मेरे वालिद ने कहा था कि हाँ अब तू ठीक लिखने लग गया है। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज के इस दौर के अंदर पत्रकारिता के असली मायने सामने आ गए। हेलो गाइज एंड वेलकम टू द चैनल। एंड आज का जो एपिसोड है वो काफ़ी एक्साइटमेंट से भरा होने वाला है, क्योंकि मैं जिस पर्सनालिटी के साथ अभी बैठा हूँ उनको मैं पिछले कई सालों से इंटरव्यू करना चाह रहा था। मेरे मन में एक इच्छा थी और आज वो इच्छा मेरी पूरी होने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी। देखिए, फंबल करने लग गया। अब क्या है कि फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिलता ना आप लोगों का, तो फंबल मारने लग जाता हूँ। मैं बात कर रहा था उदयपुर की हमारी एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी, मेरे बड़े भाई, हमारे उदयपुर लेक सिटी के पूर्व अध्यक्ष। जी हाँ, मैं अख्तर खान जी की बात कर रहा हूँ और आज मुझे फाइनली उनसे बात करने का मौका मिला है। तो अख्तर भाई, बहुत बहुत वेलकम है आपका चैनल पे और वक्त देने के लिए भी शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड वेरी ऑनर्ड कि आपने अपना टाइम दिया। मैं अख्तर भाई, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपकी अर्ली जो लाइफ थी, अर्ली एज जब से थी, क्या चीज़ थी जिसने आपको उदयपुर की तरफ जो सफ़र आपका शुरू हुआ उदयपुर का, कैसे कितने साल पहले की बात हो? बात तुमने बिल्कुल शुरू से शुरू की है। दरअसल अगर मैं प्रॉपर डूंगरपुर का हूँ जी, ठीक है, राजस्थान का ही हूँ, इंडिया का ही हूँ, लेकिन प्रॉपर डूंगरपुर का हूँ। तो वहाँ से यहाँ तक का सफ़र करीब 95 की बात है ये, कि 1995 के अंदर मैं उदयपुर आया था। काफ़ी दौर से गुज़रा, छोटे मोटे काफ़ी कुछ काम किए और उसके बाद में कुछ भी काम करता तो लगता नहीं था कि यार ये काम मैं आगे तक कर पाऊँगा, क्योंकि जब तक के कोई काम अपन को अंदर से एक गुड फील नहीं करा है कि हाँ ये काम मेरे लायक है या मैं इसके लिए बना हुआ हूँ, तब तक मज़ा नहीं आता। आप भले पैसा वगैरह सब एक अलग चीज़ हो जाती है। तो उसके बाद में जब मैं जर्नलिज्म में आया, स्टार्ट मैंने फ़ोटो जर्नलिज्म से किया और 98 के अंदर, 98 या 97 के अंदर जब दैनिक भास्कर लॉन्च हुआ था, उसके एक साल बाद मैंने दैनिक भास्कर के अंदर एज ए फ़ोटो जर्नलिस्ट ज्वाइन किया और तब से फिर पत्रकारिता का सफ़र शुरू हुआ, ऊपर नीचे। करीब 12 साल दैनिक भास्कर के अंदर काम किया, फिर दैनिक भास्कर छोड़ के फिर कुछ फ्रीलांस काम किया, कुछ यहाँ पे राष्ट्रदूत के लिए काम किया, काफ़ी लोग साथ जुड़ते गए और धीरे धीरे फाइनली अपना सीबीसी चैनल पे आपने शुरुआत की है। काफ़ी अच्छा चल रहा है। और जैसे अख्तर भाई, हम आपको बेबाक पत्रकारिता के लिए जानते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं तो आप अख्तर खान को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? आपने बेबाक पत्रकारिता की बात कही है और अख्तर खान को डिस्क्राइब करने के लिए तो पूरी जनता है, वो जैसे चाहे वैसे डिस्क्राइब करे। अब मैं खुद क्या करूं, लेकिन हाँ, पत्रकारिता का मतलब ही ये होता है, देखो सुहेल, कि एक बहुत सीधी सी बात है कि मैंने जो अपने सीनियर्स से सीखा है वो यही सीखा है कि जो आप देखो वो आप वैसा के वैसा बता दो। उसमें कुछ मतलब अपना कुछ मतलब व्यूज आपके अपने अलग हो सकते हैं, हर एक मुद्दे को लेके आपके अपने व्यूज अलग हो सकते हैं और वो व्यूज भी कहीं ना कहीं जनता से जुड़े हुए होने चाहिए। उन व्यूज को भी आप वैसे के वैसे बता दो। तो ये अपने आप में एक, जैसे कि आपने कहा बेबाकी है, मान लो मैं देख तो रहा हूं, मैं समझ भी रहा हूं कि हाँ ये जो मुद्दा है वो असल में ये है, लेकिन मैं वो जनता को बताने की हिम्मत अगर नहीं करता तो फिर मेरा पत्रकारिता करना बेकार है। तो आपकी जो स्टाइल है, क्या इसके चलते कई इल इफेक्ट्स भी आए हैं? कोई मतलब
आप इतना बेबाक होके बदबंग होके आप दिखाते हैं चीज़ों को, तो कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं तुम्हें? हाँ, वो पार्ट ऑफ जॉब है, तो वो चलता रहता है। उसका इतना ज़्यादा माइंड होता भी नहीं है कि कौन से बैड इफेक्ट और ये आते हैं। बेसिकली अपन मतलब मेंटली प्रिपेयर होके ही मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि हाँ, अगर अपन किसी के लिए ये बोल रहे हैं, बिल्कुल क्लियर साफ साफ लफ्ज़ों के अंदर बोल रहे हैं, कोई ढका छुपा कोई अंदाज नहीं है, तो उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बैड इफेक्ट आता है। अगर आप किसी कोई बड़े ग्रुप के लिए अगर कोई खबर होती है, तो ज़्यादातर ये होता है कि उन बड़े ग्रुप की खबर नहीं चल पाती है, क्योंकि सारे मीडिया के साथ में सबके अपने अपने अलग अलग उनके नियम होते हैं, तो ज़्यादातर कहीं ना कहीं एड्स से होके गुजरते हैं। मुझे एग्जैक्टली तो वो उनकी अपनी समस्याएं होती हैं, इस वजह से नहीं दिखा पाते। मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे शायद है कि बहुत ज़्यादा चाहिए नहीं, जितना है उतना पब्लिक है हो जाता है। मेरी ज़रूरतें कम है, इसीलिए मेरा नाम मेरे बाजीराव सिंघम है। नहीं, वो डायलॉग ये था कि मेरी ज़रूरतें कम है इसलिए मेरे ईमान में दम है। नहीं, हम आपको अख्तर भाई, हम मतलब यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर पीपल लाइक अस, जो हम लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं इस फील्ड में। उन लोगों के लिए स्कूल डेज और घर वालों के बारे में बात करूं तो घर पे कितने भाई बहन हैं और कैसा एटमॉस्फेयर रहा है स्टार्टिंग से? घर पे शुरू से बहुत अच्छा माहौल रहा, चाहे मैं डूंगरपुर रहा, चाहे मैं यहाँ पे उदयपुर में हूँ अपनी फैमिली के साथ में। मेरे वालिद लेक्चरर, उर्दू के लेक्चरर रह चुके हैं, रिटायर में हो चुके हैं। 4 भाई हैं, सबसे बड़ा मैं हूँ। सबसे बड़े हैं आप? जी। और चारों भाई अपना अपना अलग अलग सब अलग अलग फील्ड में गए हैं। एक राजस्थान पुलिस में है, तो एक का अपना बिजनेस है, और एक फूड ब्लॉगर है, तो चारों का अलग अलग है। यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ मैं अपनी फैमिली के साथ में हूँ, 2 बेटे हैं। तो क्या आप अपने बेटों को भी इसी फील्ड में ला रहे हैं या उनको अपनी चॉइस के ऊपर छोड़ा है? नहीं, उनको अपनी चॉइस के ऊपर छोड़ दिया है, क्योंकि मतलब ज़रूरी नहीं है कि मैं पत्रकार हूँ तो मेरे बच्चे भी पत्रकार बने। क्या मैं ये भी नहीं चाहता कि बने, मैं ये भी नहीं चाहता कि नहीं बने। उनकी जो मर्जी हो वो काम करें, मेरा बिल्कुल पूरा सपोर्ट है। एक सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है, और दूसरा छोटे वाला है जो डिजिटल में और आईटी में और उसमें अपना भाग्य आजमा रहा है, तो ठीक बात है। आपने डिजिटलाइजेशन की बात की अख्तर भाई, अब पहले के जो आपके ईयर्स थे रिपोर्टिंग में, फोटो जर्नलिज्म में, और अभी जो डिजिटलाइजेशन इतना बढ़ गया है, तो वो टाइम भी आपने देखा, अभी आप ये भी देख रहे हैं, कितना डिफरेंस है और कितना पहले चैलेंजिंग हुआ करता था और अब कितना डिफरेंस आ गया? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब पहले में और अभी में, पहले अगर हम बात करें तो टीवी, जो ख़ास जो माध्यम थे वो 2 ही माध्यम थे, टीवी और अखबार। अखबार में मैं काम करता था, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था। और तब भी खैर खबरें वगैरह तो उनका हमेशा काम होता है छपना, और वो छपती हैं। लेकिन अभी ये जो एक डिजिटलाइजेशन जो हुआ है और ये जो दौर पलटा है, उसमें स्कोप भी बहुत ज़्यादा बने हैं, प्लस कंपटीशन भी बढ़ा है। लेकिन आप ये देखो कि जब जितना ज़्यादा जिस फील्ड के अंदर कंपटीशन होता है, पहले तो क्या आप पत्रकार हो, या तो आप फ्रीलांस लिखोगे किसी अखबार के लिए, या आप किसी चैनल के अंदर काम करोगे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज के इस दौर के अंदर पत्रकारिता के असली मायने सामने आ गए हैं, ठीक है ना। पत्रकारिता सिर्फ 1-2-10 लोगों तक सीमित नहीं है। पत्रकारिता का कहते हैं ना कि एक जो परिभाषा है वो ये है कि वो इंसान जो सूचनाओं को कलेक्ट करके लोगों तक पहुंचाए किसी भी माध्यम से। पहले 2 ही माध्यम हुआ करते थे, टीवी और अखबार, लेकिन अब बहुत सारे माध्यम हो गए।
आप अगर व्हाट्सएप के थ्रू भी अगर कोई डेली अपडेट अगर देते हो तब भी आप पत्रकार हो। मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो तरीके हैं, मोड्स हैं, वो बढ़ गए हैं। तो मतलब आपने जो टाइम देखा, जो रील वाला टाइम था, रील से आज हम डिजिटल, हम कार्ड्स पे आ गए। हमारे पास चॉइस है कि हमें मल्टीपल क्लिक्स ले लेंगे और जाके फिर जो फोटो लेना होगा, यूज़ करना होगा, वो यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम उसको डिलीट कर देंगे। तो वो जो ज़माना था, जो आप क्लिक करते थे, जाके उसको डेवलप कराया, फिर उसको देके ऑफिस में दिया, वो टाइम और अभी के टाइम में तो 100%। लेकिन क्या चैलेंजेस रहते थे, सोर्सेज भी कम थे, फ़ोन भी, आप मोबाइल नहीं थे उस ज़माने में, तो थोड़ा उस टाइम का आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हुआ करते थे, क्योंकि पहले तो, अभी तो आपने वीडियो किया उसमें से आपने फ़ोटो ले लिया, या आपने 50 क्लिक करे उसके अंदर से फ़ोटो ले लिया। पहले तो एक सीमित, जैसे कि 36 की रोल आती थी, 36 फ़ोटो की, और उसमें से भी एक एक फ्रेम होता था। अगर किसी चीज़ को क्लिक करना है तो पहले उसको दिमाग के अंदर रखना पड़ता था कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, और फिर उसको सही एंगल पे जाके और बिल्कुल एग्जैक्ट क्लिक टाइमिंग से क्लिक किया जाता था। ठीक है, अभी आप रात को, जैसे कि अगर मान लो 2 बजे अखबार छपता है, 1 बजे कोई घटना होती है, अगले दिन अखबार के अंदर आ जाती है। पहले भी ऐसा होता था, लेकिन पहले उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी। उस फोटो के लिए अगर रात को लाना है तो रात को लेब खुलवाना और फिर डेवलप करवाना, और फिर उसको, तो वो काफ़ी होता था। अभी काफ़ी, आज मैंने कहा ना कि काफ़ी सहूलियतें अगर बढ़ गई हैं चैलेंजेस भी बढ़ा, तो चैलेंजेस भी बढ़ गए हैं। क्योंकि वही है कि जो भी आदमी रोड से गुजर रहा है, उसने कुछ देखा है, तो उसके पास एक मीडियम है जिसपे वो शेयर कर सकता है, वो चाहे वो व्हाट्सएप भी हो, चाहे वो फेसबुक भी हो, है ना। तो अब तो ये हो गया है कि मतलब आपके पास में खबरें बहुत ज़्यादा हैं, उसमें से आपको ये डिसाइड करना है कि सही खबर और काम की खबर कौन सी है। बहुत सारी खबरें, आजकल आपको हर जगह कहीं ना कहीं मिल जाएगी, सोशल मीडिया पे कोई क्या शेयर कर रहा है, कोई क्या शेयर कर रहा है, सब अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी सहूलियतों के हिसाब से शेयर करते हैं। लेकिन आप एज ए जर्नलिस्ट, आपको ये तय करना होता है कि कौन सी सही है। आपको व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लोगों तक नहीं बांटना है। अगर भाई, आप इतने सारे भाई बहन हैं, तो क्या बचपन में आप शरारती रहे हैं या मतलब ऐसे ही? क्योंकि अभी तो जब से मैं आपको जान रहा हूँ, आप मौसीकी को भी पसंद करते हैं, आप लिखना भी पसंद करते हैं, आप सिंगिंग भी पसंद करते हैं। तो क्या बचपन में भी इतनी सीरियस पर्सनालिटी थी, या मतलब मस्ती रही? स्कूल में टीचर्स की कंप्लेंट्स आती थी? बचपन में तो सब ऐसे ही होते हैं और जिसका बचपन अगर मान लो ऐसे नहीं गुजरा तो फिर उसने क्या बचपन गुजारा। तो बाकायदा कभी पूरी, मतलब फादर की कभी डांट या मार बहुत ज़्यादा, या कभी कोई ऐसे इंसिडेंट्स आप? नहीं, फादर तो खुद देखते थे, क्योंकि जिस स्कूल के अंदर फादर लेक्चरर हुआ करते थे, मैं उसका स्टूडेंट हुआ करता था तो कभी वो खुद देखते थे कि हाँ है पूरा टैलेंटेड है, मतलब बचपना पूरा है और चल रहा है। तो आपने पत्रकारिता को ही क्यों चुना? मैंने कहा ना आपको कि मैंने बहुत काम किए। डूंगरपुर में था तो रेस्टोरेंट था, तो कहते ना चाय बेची। हाँ, प्रधानमंत्री नहीं बना, ये अलग बात है लेकिन हाँ, तो हमारा क्योंकि ख़ानदानी रेस्टोरेंट है, बिस्मिल्लाह होटल। देखो, चाय वाले जो है ना, पत्रकार भी बनते हैं। हाँ, सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं डाइवर्स फील्ड है। उसके बाद में तब भी मुझे ये लगता था, मैंने कहा नहीं यार, अपन किसी न किसी और काम के लिए बने हैं, मतलब एक सुकून नहीं मिलता था। उदयपुर आया, उदयपुर आने के बाद में भी कुछ फाइनेंस कंपनी के अंदर काम किया, कुछ प्राइवेट जॉब किया, तो ऐसे काफ़ी कुछ काम किए, लेकिन एक वो अंदर से नहीं हुआ। लेकिन जब पत्रकारिता आया तब लगा कि हाँ ये अपने मन का काम है। फोटोग्राफी का शौक हुआ करता था, उसको प्रोफेशन बनाया। फिर जब आदमी का शौक उसका प्रोफेशन बन जाता है, तो फिर जो आउटपुट आता है वो 200% आता है, वो वही चीज़ है। बिल्कुल वही चीज़ हुई, और फिर उसी में रह के लिखने का काफ़ी था शुरू से। पहले जब जवानी में थे तो बड़े अच्छे लव लेटर लिखा करते थे
तो भाभी आप देख रहे हो ना, अख्तर भाई कन्फेस कर रहे हैं अपने चैनल पे, है ना? पूछ लेना कितनी बार लिखा है ये आपके बारे में बात कर रहे हैं या किसी और के बारे में बात कर रहे हैं? तो वो उस जमाने में लव लेटर भी काफ़ी मशहूर हुआ करते थे। हम तो हाँ, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मैं काफ़ी लोगों को लिख के दिया करता था पूरी उनसे हाँ, उस ज़माने में स्कूल कॉलेज का टाइम था, तो उनसे पूरी सिचुएशन लेता था और सिचुएशन लेके और फिर वो उनको लिख के दिया करता था। तो सबको लगता था कि यार लिखता बड़ा अच्छा है वो। लिखने का तो मैं भी फ़ैन हूँ अख्तर भाई का। और अब जो है, क्योंकि अब हम विजुअल मीडिया की तरफ मूव हो गए, तो आप खुद अख्तर भाई को देखते हैं वो किस तरीके से चीज़ों को इवैल्यूएट करके, सिचुएशन को इवैल्यूएट करके आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो अख्तर भाई का जो CBC न्यूज़ चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर लें और उसको फॉलो करना स्टार्ट करें। जी। तो बस वही सिलसिला फिर क्योंकि जो अपना असली जो अपना जो शौक होता है वो कहीं ना कहीं आगे पीछे आपको निकल के आता ही है। और फोटो जर्नलिज्म करते हुए फिर ये तय हुआ कि मेन स्ट्रीम में आना है। और फोटो जर्नलिज्म हालांकि एक बहुत वास्ट के फील्ड है, ऐसा नहीं है कि भाई उसमें हो गया, लेकिन मुझे लगता था कि नहीं यार मैं लिखना चाहता हूँ, और इसी वजह से मैंने कैमरा छोड़ के और कलम पकड़ ली। और हालांकि कैमरे से पीछा तो फिर भी नहीं छूटा, क्योंकि अभी डिजिटल का ज़माना आ गया, तो अब दोनों चीज़ें हो गई। कैमरा भी, कैमरे को फेस भी करते हैं, और जो अपना मन का है, अपन जो सोचते हैं, अपन जो लिखते हैं, वो लोगों को बताते भी हैं, लोगों को पसंद भी आता है। तो वैसे तो पत्रकारिता जो है हमारे 24 आवर्स जॉब है, और सातों दिन लगे रहना पड़ता है, लेकिन अगर जब आपको फ्री वक्त मिलता है कभी भी, तो कैसे आप गुजारना पसंद करते हैं? क्या हॉबीज़ हैं आपकी? मुझे फिल्में देखना बहुत पसंद है। अच्छा, फिल्में देखने का मतलब ये नहीं है कि मतलब कोई सीरियस फिल्म या ऐसी कोई फिल्म देख रहा हूँ। बस फिल्में होनी चाहिए कैसी भी, साउथ इंडियन, ये वो टिशुम डाशाम, ये मूवीज़ देखना पसंद है। मतलब मेरा अगर खाली वक्त हो और अगर कोई मुझे कहे कि, तो मैं बैक टू बैक 2-3 फिल्में एक साथ देख सकता हूँ। क्या बात! ये बात अलग है कि अब इतना वक्त मिल नहीं पाता, लेकिन ये मेरा मन का है, शौक है। क्या आपको किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया है कि आपका जो फेस है, मतलब आपकी जो पूरी पर्सनालिटी है, वो भी एक बॉलीवुड के विलेन से मिलती जुलती है? हाँ बिल्कुल। अक्सर लोग बाग कहते हैं वो है ना जयकांत छिकरे। अच्छा भाई, आप देखिए उस जो आपका दौर था 95 का, 90s का जो दौर था, उस ज़माने में उदयपुर में भी और काफ़ी सारे लोग बॉलीवुड के बहुत ख्वाब देखे हैं, और माशाल्लाह आवाज़ भी आपकी काफ़ी अच्छी है, थ्रोट जो है आवाज़ का। तो कभी आपने सोचा कि यार मैं भी बॉम्बे जाके अब किसी भीड़ में दिखूं? कभी कभी सोचा था कि यार सीरियस हमेशा से यही रहा कि फोकस्ड रहे हम? नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा। अपन बिल्कुल ज़मीन पे जुड़े हुए रहे हैं। ऐसा नहीं है जो एक्टिंग करते हैं वो भी ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन भाई मुझे अपनी सीमाएं और अपनी हद पता होती है, सबको पता होती है। जो हद से बाहर निकल जाते हैं वो वाकई बड़ा काम कर जाते हैं, और इसलिए मैं बड़ा काम नहीं कर पाया, ये कह सकते हो। सच बात है, जो अपने हाथ से सीमाओं से बाहर निकल जाते हैं वो। अख्तर भाई, आप जो दबंग पत्रकारिता की मैं बात कर रहा था, बिंदास, तो क्या घर वालों का क्या रिएक्शन आता है इस पे कि जिस तरीके से आप प्रेजेंट करते हैं चीज़ों को बिना डरे, बिना चीज़ों को, तो घर वाले क्या रिएक्ट करते हैं? कई बार रिएक्शन आता है ना कि क्यों अपन को इस तरीके से। बिल्कुल, ख़ास करके घर पे बीवी और मेरे वालिद हैं, वो इस बात को लेके और काफ़ी डर तो नहीं, लेकिन उनको एक फ़िक्र रहती है कि यार आज का जो दौर है, दरअसल वो दौर सच बोलने का नहीं है। हकीकत वो लोग क्योंकि अक्सर, लोग होते हैं जो ऐसा कर पाते हाँ, क्योंकि आज आपने देखा ही होगा जो सच बोलते हैं उन पे देशद्रोह लगा दिया जाता है, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। तो उनको अक्सर ये रहता है। पापा मेरे हर बात को लेके बहुत ज़्यादा फ़िक्र करते हैं,
उनको वो एक क्या बोलते हैं, मेरे बहुत बड़े समीक्षक भी हैं। तो कई बार मैं कुछ हार्ड चीज़ें बिल्कुल साफ बोल देता हूँ, तो वो उसको कहते भी हैं कि यार इस तरीके से मत बोला कर, ये ठीक बात नहीं है। हाँ, तो उनको हालांकि फिक्र रहती है, इस वजह से वो हालांकि वो खुश भी होते हैं कि बहुत लंबे टाइम बाद आप तो चलो, मेरे को अक्सर कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं कि आप अच्छा लिखते हो, लेकिन मुझे सही मानों में जो सही कॉम्प्लीमेंट मिला था अभी कुछ दिन पहले ही मिला था मेरे वालिद से, जब मेरे वालिद ने कहा था कि हाँ अब तू ठीक लिखने लग गया है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, क्योंकि वो मेरे सबसे बड़े समीक्षक रहे हैं। अब मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे अख्तर भाई, बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? बड़ा तो हो गया, अब ये सोचो कि बूढ़े होके क्या बनना चाहते हैं। मैं पत्रकार ही बने रहना चाहता हूँ। मैं इससे बिल्कुल मतलब संतुष्ट हूँ कि हाँ, मैं जो हूँ वो ठीक हूँ, और मैं हमेशा एक सच्चा और अच्छा, जो लोगों को पसंद आए, लोगों के बीच का पत्रकार बना रहना चाहता हूँ, जो हमेशा जनता की बात जनता तक और जिम्मेदारों तक पहुंचाए, बिना डरे बिना रुके। वो बिल्कुल हम लोग देख रहे हैं, हम सभी आपको फॉलो कर रहे हैं और आपसे इंस्पिरेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आप आगे भी जो है पब्लिक तक इसी तरीके से अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मेरे को पता है अख्तर भाई, मैं आपको फॉलो करता था जब आप फेसबुक पे किसी घटना के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लिखते थे। अगर आपको याद हो, मैं उस वक्त भी आपको फ़ोन पे बोलता था कि मैं आपको उसको फॉलो करूँ, मैं देखता हूँ। तो आगे भी इसी तरीके से आप बेबाक होकर हम लोगों को इंस्पायर करते रहें अपनी पत्रकारिता से, और ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर लीजिएगा। अख्तर भाई से कुछ, और सुहेल भाई का जो चैनल है उदयपुर डेली उदयपुर, उसको सब्सक्राइब जरूर करें। और क्योंकि देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज जैसे कि सुहेल है, मतलब ये लोगों की बात, जनता की बात आप तक पहुंचाने के लिए ये हम मतलब कितनी मेहनत करते हैं, और उसमें आपका छोटा सा योगदान, आप हमारे चैनल को, जो सोहेल भाई का चैनल है उदयपुर डेली, उसको आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू अख्तर भाई, और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, आपने अपना वक्त दिया, और इसी तरीके से दोस्तों मैं आगे और भी उदयपुर की पर्सनालिटीज़ को आप तक पहुंचाता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय।